वेस्ट एशिया में जंग के बादल गहराने लगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट कहा है और कह दिया है कि आई एम नो लॉन्गर मिस्टर नाइस गाय। अमेरिका अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल मिडिल ईस्ट में तैनात करने वाला है। आईआरजीसी के फॉर्मर कमांडर मोहसिन रजई, जो इस समय मुश्तबा खामने के बहुत ही करीब हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जरा भी अमेरिका आगे बढ़ा तो इस बार सीधे उसकी वेसल्स डुबो दी जाएंगी, यानी इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया जाएगा। उधर ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ ने सीधे कहा है कि जितनी भी कोशिशें इस समय इजराइल और अमेरिका कर रहा है ईरान के अंदर अपराइजिंग पैदा करने के लिए, सब की सब दबा दी गई है। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेट अमेरिका की कांग्रेस के पैनल के आगे बिल्कुल निरुत्तर पाए गए और लड़खड़ा गए। Our concern, it's something I'm going to pause you there. I'm going to give you a chance. Absolutely. I'm going to You're give you a chance. disparaging me. इजराइल के चैनल 13 की एक डिबेट के दौरान अचानक एक पैनलिस्ट ने कह दिया कि इजराइल की जनता नेतन्याहू की मौत चाहती है। אתמול חושף ראש הממשלה נתניהו באמת מכל הלב רק בריאות, שהוא עבר הקרנה. गाजा की ओर बढ़ती हुई सुमित फ्लोटिला जो गाजा में राहत पहुंचाना चाहती है, इजराइल की नेवी ने उसको ग्रीस के पास रोक दिया है और उस पे लेजर गन चला रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। $124 प्रति बैरल इस समय तेल की कीमत है। सल्फर की कीमतों में 80% उछाल आया है। अमेरिका की मिसाइल्स की हालत इस समय बिल्कुल क्रिटिकल है, यानी 32%, कहीं 40% उनमें कमी आ गई है और उनको बनाने में 3 से 4 साल का समय लगेगा। यमन ने घोषणा की है कि एक बड़ा मोसाद सीआईए प्लॉट जो यमन के अंदर चल रहा था उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उधर लेबनान फ्रंट पे हिजबुल्लाह ने आज 3 बड़े ऑपरेशंस कर दिए हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। 30 अप्रैल 2026 के अमरीश मिश्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज ये दिन का पहला कार्यक्रम है, कल रात को वीडियो नहीं आ पाया था। साथियों, आज हम फिर क्रोमा सेटअप में शूट कर रहे हैं। साउंड की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपसे गुजारिश है कि प्लीज बी पेशेंट विद दिस चैनल। ये हम नायाब खबरें आपके बीच बहुत कम समय में पहुंचा रहे हैं। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अब एक अच्छे आदमी नहीं है और ये ईरान को लेके कह रहे हैं, जैसे कि पहले बहुत अच्छे थे। बहरहाल, प्रिंस चार्ल्स ने एक जरा सी एडवाइस दे दी कि ईरान पे थोड़ा सा पीछे हटो, तो ट्रंप ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। ये आप विजुअल्स इसके देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए ट्रंप का जो मूड है, कल एक और खबर आई और वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उसमें यह कहा गया कि जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि अगर यूनिलैटरली अमेरिका विड्रॉ किया, यानी पीछे हटा जंग से और विक्ट्री अपनी डिक्लेयर कर ली किसी भी चीज पे कि भाई हमने ईरान को खत्म कर दिया है, जो ट्रंप बोल देते हैं, तो अगर इस बात पे वो विड्रॉ कर जाए, यानी पूरी तरह से पीछे हट जाए, तो क्या दुनिया इसको मानेगी कि अमेरिका की विक्ट्री है? आईआरजीसी के फॉर्मर कमांडर मोहसिन रजई ने जो बात कही है कि अब की बार अगर अमेरिका ने जरा भी एडवेंचरिज्म दिखाया तो अमेरिका की शिप्स डुबाई जा सकती हैं, जो शहीद इमाम खामनेई ने भी कहा था। मोहसिन रजई इस समय मुश्तबा खामने के बहुत करीबी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप की जो राजनीति अब होने वाली है 1 मई से, कि उनको कांग्रेस के सामने जाना है। तो अगर कांग्रेस ने जंग रोकी तो ट्रंप कह देंगे कि देखो हम तो कह रहे थे जंग करो, कांग्रेस ने रोक दिया। और अगर कांग्रेस ने जंग की इजाजत दे दी तो फिर ट्रंप कहेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस में यह तय है कि ईरान को भारी पड़ना है और इसका जो ब्लेम है वो ट्रंप कांग्रेस की तरफ, अपनी कांग्रेस की तरफ मोड़ देंगे। उधर गालिबाफ, ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ ने साफ कह दिया है कि जो इंटरनल डिवीजन मोसाद और सीआईए पैदा करने की कोशिश ईरान में कर रहे थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कम से कम 11 साजिशें, पिछले 11 दिनों में 11 साजिशें
सामने आई हैं। लोरिस्तान जो ईरान में है वहां से लेकर सिस्तान बलूचिस्तान तक, और उन सबको डिफीट कर दिया गया। यानी जो अमेरिका की एक और कोशिश थी कि एक ग्राउंड इन्वेजन कुछ प्रॉक्सी फोर्सेस के द्वारा की जाए, जो अमेरिका और इजराइल की प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, वो भी फेल हो गई। कांग्रेस के एक पैनल के सामने ट्रंप के चहेते और सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट फंस गए, क्योंकि उनसे कांग्रेस ने सीधे कहा कि अगर जून 2025 में अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर, जो ईरान की न्यूक्लियर पावर है, उसको ऑब्लिटरेट कर दिया था, तो फिर अभी उसी न्यूक्लियर पावर का हवा दिखा के जंग में जाने की क्या जरूरत है। इसको लेके हेग्सेट फंस गए। उन्होंने कहा कि हां, डिस्ट्रॉय तो किया था जून 2025 में, लेकिन अभी ईरान के एस्पिरेशंस बढ़ गए। अब देखिए, यहां पर मार्के की बात यह कि हेग्सेट भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि ईरान के पास जो 11 टन न्यूक्लियर मटेरियल सस्पेक्टेड है, जो 970 पाउंड्स के अलावा, उसके बारे में बात तक अमेरिका नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो बात करेगा तुरंत ये सवाल आ जाएगा कि उसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है, वो कहां है। और ये एक असली मुद्दा है जिसको अमेरिका अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहां है, तो उसके बारे में बात ही मत करो। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, जो पिछले साल भी जिसने गाजा के ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की थी, फिर से करीब 48 शिप्स गाजा की तरफ बढ़ रही थी। पिछली बार एक शिप गाजा तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी, तो इजराइल का बहुत नुकसान हुआ था। एक परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि इजराइल की नेवल ब्लॉकेड को इंटरनेशनल फ्लोटिला ने भेज दिया। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए जब ये फ्लोटिला क्रीट पहुंचा, ग्रीस के पास, वहीं पर इजरायली फोर्सेस ने रोकना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में यहां पर एक्टिविस्ट गिरफ्तार हो रहे हैं। उनके साथ क्या होगा आगे ये नहीं कहा जा सकता। इजराइल इस बार देखिए 48 से 48 शिपों को रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी जो खबर है कि करीब 8 शिप्स रोकी जा चुकी है। देखिए साथियों, तेल का जो दाम है वो $124 प्रति बैरल पहुंच चुका है। उसके साथ साथ सल्फर में की दाम में 80% का उछाल आया। और देखिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो वर्ल्ड, ये जो सारी इंडस्ट्रीज है, खासतौर पे साउथ वेस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में भी, इनमें 24% सल्फर की शॉर्टेज आ गई। अब देखिए अमेरिका के हथियारों की वास्तविक स्थिति क्या है, आप जान के एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। ये देखिए, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स 32% ये कंज्यूम हो चुकी हैं, यानी ईरान जंग में खर्च हो चुकी हैं। 4 साल लगेगा इसके स्टॉक को पूरा होने में। जासम क्रूज मिसाइल, जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स है, जो सबसे ज्यादा ईरान में इस्तेमाल हुई, जिनको फाइटर जेट्स F-15, F-35, F-22 छोड़ते हैं, इनमें 25% कंज्यूम हो चुकी हैं। 4 साल लगेंगे रिप्लेनिश होने में, वापस पूरा बनाने में। SM-3 डिफेंस मिसाइल, ये 31 से 60% कम हो गई हैं, खर्च हो चुकी हैं। 5 साल लगेंगे इनको बनाने में। थर्ड डिफेंस मिसाइल, इनमें से 80% खर्च हो चुकी हैं। 4.5 साल लगेंगे इस कमी को पूरा करने में। पेट्रियट डिफेंस मिसाइल, ये 45 से 60% खर्च हो चुकी है और 3.5 साल लगेंगे स्टॉक को फिर से वही बनाने के लिए। यमन की पूरी तैयारी है कि बाब अल मंदाब को ब्लॉक कर दिया जाएगा जैसे ही जंग शुरू। उधर सोमालिया का सपोर्ट भी यमन को मिल रहा है, मैं बोल चुका हूं उसके बारे में। यमन के अंदर लेकिन एक बड़ा सीक्रेट सर्विस नेटवर्क मोसाद और सीआईए का पकड़ा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सऊदी अरेबिया ने लगता है यमन को टिप ऑफ किया। सऊदी अरेबिया जो कि यमन से दुश्मनी थी, 2015 में जंग हुई, लेकिन इधर चाइना और ईरान के करीब सऊदी अरेबिया आ रहा है। यूएई इजराइल और अमेरिका के करीब जा रहा है। तो इसके चलते देखिए यमन ने एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल एस्पोनाज का एक नेटवर्क जो यमन में काम कर रहा था, और खासतौर पे इस पे काम कर रहा था कि यमन बाब अल मंदाब को बंद ना कर पाए, उसको यमन ने अरेस्ट कर लिया है, उस पूरे रिंग को ध्वस्त कर दिया। इधर हिजबुल्लाह ने 3 बड़े ऑपरेशन अभी तक 30 अप्रैल 2026 को किए हैं। सबसे पहले 2 मरकवा टैंक्स पे हमले हुए हैं
उसके बाद कंतारा में इजरायली सोल्जर्स की एक गैदरिंग को हिट किया, फिर बियादा में दो मिसाइल्स दागी हैं इजरायली सोल्जर्स के ऊपर। तो ये देखिए आज की मॉर्निंग न्यूज। आपको ये नया सेटअप कैसा लगा, न्यूज कैसी लगी, उसके साथ साथ जो साउंड की क्वालिटी वो कैसी लगी, ये सारी चीजें आप हमें बताइएगा। आज 2 वीडियो और आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।